हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, एक अपडेट निकल के आया है। अपडेट जो है तो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि अपन को पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लोअर पोस्ट होती थी, लोअर कहें या तो सबसे लोवेस्ट पोस्ट कहें फॉरेस्ट गार्ड की, तो अभी तक इसकी जो है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। अब एमपी गवर्नमेंट कुछ नया करने जा रही है और ये जो नवाचार है ये सच में काफ़ी अच्छा है। तो अब एमपी गवर्नमेंट का कुछ दूसरा प्लान है। अब मतलब फॉरेस्ट गार्ड की जो डायरेक्ट भर्ती हुआ करती थी वैसी डायरेक्ट भर्ती ना होके जैसे अग्निवीर केंद्र में जो सेना के लिए होती है वैसे ही एमपी गवर्नमेंट वनवीर जो है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए शुरू करने जा रही है। तो अपन इसके बारे में जानेंगे कि कैसा क्या अब इनका प्लान है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। साथ में ये भी जानेंगे कि इससे सरकार की जो कार्यप्रणाली है फॉरेस्ट विभाग को लेके उसमें क्या जो है तो नया देखने को मिलेगा और इससे मतलब फ़ायदे क्या होंगे, और एक जनरल जो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब लिहाज से देखें तो क्या नुकसान होने वाला है, ये सब डिटेल में जानेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा तो आप आखिरी तक बने रहिएगा। और जो है तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है तो जवाब दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि अपन को पता है कि अभी तक जो है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है तो फॉरेस्ट गार्ड की जो है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, है ना। जैसा कि अभी पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है, अभी उसका रिजल्ट हालांकि नहीं आया है, पर मतलब यही कि रेगुलर बेसिस पे जैसा जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो नोटिफिकेशन निकालते हैं और जो भी इनको जो है तो 1000, 1500, 2000 जितनी भी ज़रूरत रहती है उतने पदों की जो है तो डायरेक्ट ईएसबी के थ्रू ये भर्ती कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि चूंकि फॉरेस्ट गार्ड, देखिए ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो भी नियुक्त होता है उसको लगभग जंगल में ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब कोई अगर गांव का आदमी है, गांव का लड़का है, तो वो तो कुछ हद तक मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर शहरी लोग हैं वो इतना मैनेज नहीं कर पाते। उनको ना तो बहुत ज़्यादा आइडिया रहता, और शहर और जंगल दोनों का जो इन्वायरमेंट है, दोनों का जो जीवन शैली है, काफ़ी अंतर है। इसलिए एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब जो जंगलों में निवास करते हैं या जंगल के आसपास के जो आदिवासी समुदाय हैं स्पेशली, ठीक है, तो ये समझिएगा कि आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो है तो योजना है। मतलब ये जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है अब ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आदिवासी समुदाय के लोगों को जो है तो यहाँ से जो भी अब इनका प्रोसेस रहेगा, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम लेना है, इंटरव्यू, जो भी जैसा भी रहेगा, अभी उसके बारे में नियम वगैरह नहीं बने हैं। तो क्या करेंगे कि अब ये वनवीर की भर्ती करेंगे। ठीक है, हर साल वनवीर की भर्ती करेंगे और लगभग 500 के आसपास वनवीर की भर्ती करेंगे। और इनमें जैसा कि अपन को पता है अग्निवीर का सिस्टम क्या रहता है कि जितनी भी भर्ती करेंगे उनमें से शायद 25% है जो बेस्ट रहेंगे उनको हर साल प्रमोट किया जाएगा और परमानेंट कर दिया जाएगा। ये जो वनवीर है ये अस्थायी भर्ती रहेगी, है ना। इसके लिए जो है तो इनने बताया है कि मानदेय, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, वो 15 से 20 हज़ार के आसपास पर मंथ देंगे। ठीक है, अब ये जो वनवीर रहेंगे इनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट रहेगा उसको जो है तो प्रमोट कर दिया जाएगा, किसमें, फॉरेस्ट गार्ड पे। ठीक, तो मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड अभी तक ओपन वैकेंसी आती थी, अब मुझे ऐसा तो लगता है कि सारे पद तो ऐसे नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि है ना एक्यूरेसी का जो है ना, मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो फिर वो जो कार्य क्षमता है किसी भी विभाग की वो प्रभावित होगी। इसलिए सारे पद तो ऐसे नहीं भरेंगे, कुछ ओपन रखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज, मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी जो है तो वनवीर के थ्रू भरी जाएगी। जैसा कि इनने कहा भी है कि हर साल 500 लोगों को भर्ती करेंगे। अच्छा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आदिवासी समुदाय के ही लोग रहेंगे, जो एसटी कैटेगरी के रहेंगे, ट्राइबल्स लोग रहेंगे, उनको ही भरा जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, ये जंगल में रहते हैं, है ना, वन में ही निवास करते हैं, तो इनको जो है तो शुरू से ही जंगल का एक अच्छा खासा अनुभव होता है, तो ये ज़्यादा अच्छे से, जंगली जानवर हैं उनको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है, अगर मतलब पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अच्छा कदम है। तो जैसा कि अपन को पता है कि 500 भर्ती करेंगे, 500 में से इनने बोला है कि लगभग 30% को जो बेस्ट रहेंगे उनको जो है तो फॉरेस्ट गार्ड पे जो है तो ये प्रमोट कर देंगे। तो अब देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का अगर एवरेज अपन देखें कि हर साल 500 अगर वैकेंसी निकलती है प्रतिवर्ष, तो इसमें से जो है तो
है ना। 500 तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, 300 मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि 3-3 4-4 साल में वैकेंसी आती है। तो देखिए अब अगर 500 यहाँ आ रहा है और इसका 30% या 40% अगर प्रमोट हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पद तो उतने ही रहेंगे, भरने का तरीका बदल रहा है, पदों में बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है। तो ये संभवतः अगर इसका अपन देखेंगे 30% तो लगभग 150 हो रहा है, तो 150 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये कुल बचेगा 150। मतलब अब जो फॉरेस्ट गार्ड की ओपन भर्ती होती थी, शायद वो ऐसा हो कि रेगुलर हर साल ना आए, 2-2 3-3 साल में, 4-4 साल में आए, और आएगी भी तो बहुत कम आएगी, क्योंकि अब इनका ये जो है तो पैटर्न होने वाला है। इसके तहत इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये सक्सेस होता है, ठीक है, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे रख के देखा जाएगा, अगर ये सक्सेस होता है तो फिर इन्होंने बोला है कि हम चीता मित्र ऐसे करके अलग अलग जो बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे हाथी मित्र है ना, इस तरह के ये अलग अलग जो है तो और पद बनाएंगे। ये सब रहेंगे हालांकि अस्थायी, लेकिन ये आदिवासी समुदाय के लोगों को ही इन्हीं में जो है तो प्रमोट किया जाएगा, ताकि एक तो इनको रोजगार भी मिलने लगेगा और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो कार्य क्षमता है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो हो सकेगा। तो मेरे हिसाब से कदम अच्छा है, पर नुकसान बस यही है कि अब जो जितने भी पद रहते थे फॉरेस्ट गार्ड की, अब वो कम हो जाएंगे, तो है ना, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, या कि अब उतना क्रेज नहीं रह जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का जितना कि अभी तक हुआ करता था। पर खैर जो भी होगा, अब अगर मतलब सरकार के हिसाब से देखें, बड़े लेवल पे देखें तो कदम अच्छा है, अगर अपने व्यक्तिगत के हिसाब से देखें तो फिर नुकसान है, क्योंकि अपने ये इधर के पद जो है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया लगभग सारी चीज़ें। अभी इनका ऐसा प्लान है, ये खबर लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के आसपास पुरानी है, तो इन्होंने ऐसा प्लान बनाया है, नियम बनेगा, हो सकता है 1 या 2 साल में, अभी तो तुरंत तो संभव नहीं है, 1-8 साल लगेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे कैसा क्या इनको करना है। तो इसके बाद जो है तो ऐसा कुछ इनका सिस्टम रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, तब तक नमस्कार।